एक आईटी एक्सपर्ट, मार्केट एक्सपर्ट, जाने माने मार्केट एक्सपर्ट को जोड़ रहे हैं टीसीएस के नतीजों पर विस्तार से उनका नजरिया भी समझने के लिए। हमारे साथ सोवेलो इन्वेस्टमेंट के फंड मैनेजर संदीप अग्रवाल अब जुड़ गए हैं। संदीप, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। टीसीएस के नंबर्स ऑन द फेस ऑफ इट, हर पैरामीटर पर नतीजे अच्छे, अनुमान एक्सपेक्टेशन हम जो लगाकर चल रहे थे या तो उनसे इन लाइन सेट ऑफ नंबर्स हमने देखे, जैसे कि मार्जिन 25% का ही एक्सपेक्टेशन था और वैसे ही आते हुए दिखे, या तो अनुमान से बेहतर। और मुनाफे के फ्रंट पर भी पहले नज़र ज़रूर आया कि 12,760 से 12,075 करोड़ का आंकड़ा है, लेकिन ये एक्सेप्शनल एडजस्टमेंट जो है वो एक कैच रहा। ऑल इन ऑल द फर्स्ट थिंग जो कि सबसे आगे सामने आई वो थी मैनेजमेंट की कमेंट्री। मैनेजमेंट के कोट, जिनका ये कहना था कि वी आर ऑन द जर्नी टू बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एआई लेड टेक्नोलॉजी सर्विस कंपनी। योर फर्स्ट टेक ऑन द नंबर्स। गुड मॉर्निंग एंड धन्यवाद आपके चैनल पे स्थान देने के लिए। तो सबसे पहले तो आपने जैसा कहा, रिजल्ट्स इन लाइन से स्लाइटली बेटर थे, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात रिजल्ट्स में देखने की ये है कि इन्होंने आगे जाके कम से कम एक बड़ा स्टेप लिया है, जहाँ $6-7 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करके और एआई लेड टेक्नोलॉजी कंपनी या डेटा सेंटर के साइड पे जा रहा है। आई थिंक ये बेटर यूज ऑफ कैश है। अभी तक जो हो देखते आए हैं हम, हमेशा कैश से बाईबैक ऑफ शेयर्स किया, जो टैक्स में भी बहुत इनएफिशिएंट है। एंड या फिर उसको फिक्स डिपॉजिट में रख के उस पर अदर इनकम आ रही थी, उसके साथ जगह इन्होंने एक दूसरा पाथ लेते हुए, और नेचुरली ये जो डेटा सेंटर वाला बिजनेस है, जो अभी बहुत सारी कंपनियां जो रियल एस्टेट में है या कुछ है वो लोग कर रहे हैं, मुझे लगता है उससे तो बहुत ज्यादा एडवांटेज कोई भी आईटी कंपनी को कोई भी समय हो सकता है। उसका दो रीजन है। एक तो डेटा सेंटर में लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन होता है, तो वो आप देखेंगे इन कंपनी अगर एक समय था जब लोग कहते थे कि इन्फोसिस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, क्योंकि जिस साइज के कैंपस वगैरह वो बनाती है, जिस साइज के कैंपस टीसीएस वगैरह बनाती है, वो कोई और नहीं बनाता है। तो इनके पास वो एडवांटेज एग्जीक्यूशन का बहुत अच्छा है, जहाँ पे इन्हें पता है लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन और हाई क्वालिटी कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। प्लस टेक्नोलॉजी इन्हें पूरी आती है, और कैपिटल जो है, जो पैसा ये 5-6% ब्याज पे रख रहे थे, उसकी जगह अगर ये उसको डेटा सेंटर में डालते तो मुझे लगता है उससे रिटर्न भी अच्छे आएंगे उस पैसे के। तो मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव स्टेप है और ये राइट यूटिलाइजेशन ऑफ मनी है। मैं बहुत बड़ा एडवोकेट नहीं हूँ कि इनको जाके बिग टेक माइक्रोसॉफ्ट गूगल वगैरह के साथ compete करने के चक्कर में हर क्वार्टर $10-20 बिलियन बर्न करना चाहिए। ना तो उतना पैसा है और उतना पैसा बर्न करने की ताकत भी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता वो नेचुरल एक्सटेंशन था। मेरे को लगता है ये मिडिल पाथ उससे बहुत बेटर पाथ है। यहाँ पे पैसों का बेटर यूटिलाइजेशन होगा और शायद इन्हें बार बार बाईबैक या कैश डिविडेंड देने की भी जरूरत ना पड़ेगी। नहीं संदीप जी, आपने ये बड़ी अच्छी बात बताई। और देखिए कई बार ना जो लोग जानकार हैं या फिर जो समझते हैं कि अच्छा ग्रोथ एक अलग चीज़ है और आप इन्वेस्टर्स को जो खुश करने की कोशिश कर रहे हैं बायबैक के जरिए, डिविडेंड के जरिए, वो एक अलग बात है। तो पहली बार इन्होंने इंटेंट दिखाया है और ये भी है कि डेटा सेंटर में अगर ये निवेश करने जा रहे हैं तो ये एक इमर्जिंग, एक ग्रोइंग एक एरिया है जहां पर रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ी सी कम है बाकी इनके पारंपरिक जो बिजनेस हैं। सवाल ये है, एक मेरा सवाल ये होगा कि क्या आपको लगता है कि ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी पर लौट आएगी कंपनी? बाकी आईटी इंडस्ट्री के लिए आप किस तरह से ट्रेंड देख रहे हैं? और जो इन्होंने डील्स वगैरह के जो आंकड़े शेयर किए हैं, क्या आपको वो प्रॉमिसिंग लग रहे हैं? देखिए, ग्रोथ इस इंडस्ट्री में, ये मैच्योर इंडस्ट्री। आप मैं आपको बोलूंगा, एक्सेंचर के नंबर आप पिछले 5 साल के देख लीजिए। आप कोविड के साल को छोड़ दीजिए क्योंकि उसमें बंचअप हुआ था। बाकी कभी भी वो ऑर्गेनिकली 2-3% से ज्यादा ग्रो नहीं हो पा रहे हैं। इनऑर्गेनिक मिला के 4-5% मुश्किल से ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि जो मार्केट है, एंड मार्केट है, जो यूएस है और डेवलप मार्केट है, वहां पे ऑलरेडी आउटसोर्सिंग पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो ये इंडस्ट्री में, आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री में लार्ज कैप प्लेयर्स के लिए ग्रोथ बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है एवरेज 5 से 7% लॉन्ग टर्म ग्रोथ से ज्यादा एक्सपेक्ट करना गलत होगा। तो मुझे नहीं लगता कि ग्रोथ बहुत ज्यादा यहाँ से आएगी। गुड पार्ट है ये है कि हालांकि डेटा सेंटर में, जैसा कि आपने कहा, कि उसमें रिटर्न ऑन इक्विटी कम होता है, बट आप एक को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आज के दिन परिस्थिति ये है कि अगर आप कैश निकाल के इन कंपनीज के रिटर्न ऑन इक्विटी देखो तो 55-60% पे है। तो अगर आप उस कैश को दूसरी जगह यूज कर लेते हो और अगर उस बिजनेस में रिटर्न ऑन इक्विटी कम भी होता है, तो भी इनका एवरेज आरओई शायद आज से ज्यादा होगा, क्योंकि वो कैश पे रिटर्न नहीं बन रहे। तो आई थिंक कि ये रिटर्न ऑन इक्विटी के लिहाज से भी अच्छा है। और ग्रोथ आईटी सर्विसेज से आप ज्यादा मत एक्सपेक्ट करिए, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत मैच्योर है, हमारा बहुत डीप पेनिट्रेशन है, मार्केट शेयर सारा हमारे पास ही है और कहीं है नहीं। तो आप ग्रो कैसे करोगे? या तो इंडस्ट्री ग्रो होनी चाहिए या आप मार्केट शेयर गेन करनी चाहिए, तभी ग्रोथ होती है। तो लार्ज कैप आईटी के लिए वो अवसर नहीं है। मिड कैप थोड़ा बेटर ग्रो करेगी लार्ज कैप से,
और स्मॉल कैप और बेहतर ग्रो करेगी, क्योंकि उन लोगों की साइज इतनी छोटी है कि उनके लिए ग्रो करना उतना चैलेंज नहीं। बट बड़ी कंपनी, वेदर इट इज एक्सेंचर, टीसीएस, इन्फोसिस, एनी लार्ज कंपनी ग्रोइंग एट मोर देन 5-7% कंसिस्टेंटली विल बी वेरी टफ। वो बहुत मुश्किल है, नहीं होने वाला है मेरे हिसाब से। I hear you there, Sandeep. लेकिन रीजंस फॉर पिवट जो ये एआई एनेबल होने की कोशिश और इस कोशिश की बात कर रहे हैं, जब कॉन कॉल भी मैं सुन रही थी, मैनेजमेंट का ये कहना था कि ये रातों रात हुआ डेवलपमेंट नहीं है। एआई एनेबल होने के लिए, इस डेवलपमेंट के लिए कई दिनों से कंपनी जो है फोकस कर रही थी, कामकाज कर रही थी, और ट्रांजिशन इन इटसेल्फ एक जर्नी रही कंपनी के लिए और आगे भी इस पर काम कर रही है। हैविंग सेड सो, अगर इनके जोग्राफिकल परफॉर्मेंस की बात करें, नॉर्थ अमेरिका में ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कांस्टेंट करेंसी में 0.8% की ग्रोथ देखने को मिली है। डू यू थिंक कंपनी एक हेडविंड फेस कर रही है अपने लार्जेस्ट मार्केट में, और डिमांड को किस तरह से इवॉल्व होता हुआ आप ग्लोबली देख रहे हैं? नहीं, लार्जेस्ट मार्केट में ग्रोथ है ही नहीं। मैं यही कह रहा हूँ कि सर्विस जो ये सेक्टर इटसेल्फ है, ये 3% 4% ग्रोथ का सेक्टर रह गया है ऑन इंडस्ट्री लेवल। और अब बहुत ज्यादा आउटसोर्सिंग हो नहीं सकती, ऑलमोस्ट सारा पेनिट्रेशन हो चुका है, तो ग्रोथ तो बहुत ज्यादा आएगी नहीं। तो मैं इन नंबर से बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ। मेरा व्यू सेम है कि ये इंडस्ट्री एक्स ग्रोथ हो चुकी है फ्रॉम सर्विसेज साइड। अब अगर ये कुछ नया चालू करे, जैसा अभी इन्होंने अनाउंस किया, ये सब एडिशनल रेवेन्यू ग्रोथ के ड्राइवर हैं जो अगले 2-2.5 साल में बिल्ड होंगे। सेकेंडली, जो कंपनी ने कहा है बिल्कुल सही कहा है, इस टाइप के ट्रांजिशन कोई 1 महीने 2 महीने में नहीं होता। उन्होंने 1.5 लाख टीसीएस को ट्रेन भी किया है इस पीरियड में, अगर आप देखेंगे कमेंट्री। एंड उन्होंने बहुत सोच समझ के ये रास्ता अपनाया है कि पैसा रिफंड करने से अच्छा कि ये अपने एसोसिएटेड लाइन ऑफ बिजनेस है और इससे अपने क्लाइंट अट्रैक्ट करने में भी फायदा होगा। हालांकि बहुत बड़े क्लाइंट है, वो शायद इनसे डायरेक्ट डेटा सेंटर का बिजनेस ना दे, बट दूसरे क्लाइंट, जो छोटे क्लाइंट है, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप सिक्योर एनवायरनमेंट बना पा रहे हो। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा एक्सटेंशन है, बहुत अच्छा स्ट्रैटेजिक मूव है। ऑब्वियसली नंबर्स में कोई चेंज मुझे नहीं लगता 1.5-2 साल आएगा। जो भी चेंजेस आएंगे वो 1.5-2 साल बाद आएंगे। तब तक एक प्रॉब्लम और है कि ये जो बड़ा बिजनेस है 95%, क्योंकि वो नया बिजनेस जो आएगा 5-6% ही होगा, तो बाकी 95% बिजनेस का ग्रोथ और कम हो जाएगा। तो मुझे ग्रोथ में ओवरऑल में बहुत बड़ा चेंज नहीं लग रहा है अगले कुछ साल। टोटली संदीप, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और अपनी एनालिसिस टीसीएस और नतीजों पर विस्तार से हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे टू यू। धन्यवाद।